हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसके अक्सर 5D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो ये आपके क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लें। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड कितनी वैल्यू है, a माइनस बी माइनस सी, ये 2b और ये 2c। फिर ये वैल्यू आपकी 2a, b माइनस सी माइनस a और ये 2c। ये वैल्यू आपकी 2a, 2b और c माइनस a माइनस b। ये लीजिए, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, वैसे तो आप समझ गए होंगे, सेम ले रहा हूँ। चलिए, अब देखो, जो आपको प्रूव करना है वो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है। यदि मैं इस पूरी रो के अंदर इनको ऐड कर दूं, ठीक है ना, इस पूरी रो के अंदर, यानी आपका क्या क्या है, a माइनस बी माइनस सी में इसको ऐड करना है तो प्लस 2b और इसको ऐड करना है तो प्लस 2c, ये आ जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए और प्लस का 2c, और इसमें ऐड करोगे तो ये सेम फॉर्मेट मिलेगा। तो इन दोनों, यानी एक को सोल्व कर लेता हूं मैं। वैल्यू कितनी, a माइनस बी प्लस 2b कितना, प्लस का b, माइनस सी प्लस 2c कितना, प्लस का c, ठीक है। यानी आपको क्या मिलेगा, r1 को यदि मैं चेंज करूं r1 प्लस r2 प्लस r3 के साथ में, तो यहां से आपकी वैल्यू मिलेगी, इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे भी क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों सेम, तो 2b और ये 2c, और ये वैल्यू आपकी b माइनस सी माइनस a और ये वैल्यू 2c। इसको लिख सकता हूं मैं 2b और ये c माइनस a माइनस b, ये आपकी वैल्यू यहां से हो जाएगी, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो, कॉमन आ रहा होगा फर्स्ट रो में से, तो कॉमन फ्रॉम R1 क्या कॉमन निकालना है, यानी R1 से आपको कॉमन निकालना है a प्लस बी प्लस सी को। तो इसको मैं बाहर लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर आ गया। रिमेनिंग वैल्यू को देखो, यहां पे 1, ये 1 और ये भी 1। फिर रो 2 और रो सेकंड सेम आ जाएगा, 2b, b माइनस सी माइनस a और ये 2b, फिर 2c, 2c और ये वैल्यू c माइनस a माइनस b, ये लीजिए। इतना आप समझ गए होंगे। अब यदि इस रो में इसको माइनस, इस कॉलम में, ठीक है ना, कॉलम है ये, इस कॉलम में इसको माइनस कर दूं और इस कॉलम में इसमें माइनस कर दूं, तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे। यानी क्या करना आपको, C2 को चेंज कर दीजिए C2 माइनस C1 के साथ में, तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से a प्लस बी प्लस सी, और इनटू में ये सेम आपका 1, 2b और 2c। इसमें इसको माइनस करूं तो जीरो, ध्यान से देखना, इस पूरे में ये माइनस होगा तो प्लस बी और माइनस 2b कितना, माइनस का b। जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b, माइनस का c और माइनस का a। इसमें से इसको माइनस करोगे तो जीरो, ठीक है। इतना आपका मिल जाएगा। अब C3 को भी चेंज कर दीजिए। C3 को चेंज करना है C3 माइनस C1 के साथ में। इस पूरे कॉलम में माइनस कर दूं इसको तो ये जीरो, और इसमें से ये 2b माइनस होगा तो भी जीरो, और इसमें से ये 2c माइनस होगा तो माइनस c माइनस a और माइनस का b, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं कि जो वैल्यू आपकी a प्लस बी प्लस सी तो बाहर था, अभी भी बाहर है। चलिए, इसको 1, ये 2b और ये 2c, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 0। यहां से आप माइनस को कॉमन निकालोगे तो माइनस a प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू आपकी 0। फिर ये 0, ये 0, यहां से भी आप कॉमन निकाल दीजिए
तो माइनस ए से कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करना आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रेस्पेक्ट टू R1, तो आपकी वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी, तो सेम, ठीक है। और इस R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का सेम है दोनों, तो दोनों मल्टीप्लाई होके a प्लस बी प्लस सी की पावर 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 0, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। इसी को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, ये तो सेम रहेगा, 1 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी, इस पूरे का और स्क्वायर, और ये 0, ठीक है ना। 0 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब इस पूरे को यहाँ पे पावर कितनी है 1, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और अपन करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 में 4 क्वेश्चन दिए हैं और उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 22 का मैं फर्स्ट पार्ट को लूं तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रूफ भी करना है, सेम ही है, आईएससी बोर्ड के अंदर 1993 में आया हुआ है। तो देखो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है x प्लस ए, फिर a और फिर a, फिर यहाँ पे b, और ये वैल्यू आपकी x प्लस में b और ये b, फिर c और c, और ये x प्लस में c, ये वैल्यू आपको गिवन है। और इसमें आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये चारों के चारों क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो राइट हैंड साइड आपको गिवन है उस राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो देखो कितनी है, एक्स प्लस ए, फिर a और फिर a, फिर b, x प्लस बी और ये b, ये c और ये x प्लस में c। यानी आपको क्या गिवन है, इस x प्लस a में b प्लस c को ऐड करना है। तो इस x प्लस a में इनको ऐड करूं तो आपको कैसे लिखना है, c1 को चेंज करना है। कैसे करोगे, c1 में c2 और c3 को दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से, इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें इन यानी तीनों को आपस में ऐड कर दो तो भी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को भी ऐड कर दूं तो भी वैल्यू आपकी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये आ जाएगा। और ये सेम b, x प्लस में b और ये b, फिर ये c और ये x प्लस में c। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको आप कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। यानी R2 में से R1 में से इस R1 नहीं, सॉरी भाई, कॉलम है ना, तो C1 में से आपको कॉमन निकालना है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये आपकी राइट हैंड साइड में चाहिए आपको। तो आपकी वैल्यू को मैं कॉमन निकालूं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को, तो आपकी वैल्यू कितनी है, 1, ये 1 और ये 1। फिर ये कॉलम आपका सेम है तो b, x प्लस में b और ये b, फिर ये c और ये c और ये x प्लस में c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना आपको, देखो ध्यान से, यदि मैं R2 को चेंज करूं R2 माइनस R1 से, ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये भी 0 आ जाएगा। ये इस पूरे रो को आप इस रो में माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूं, देखो ये तो कॉमन आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है, और ये सेम है, ये लीजिए। इसमें से इसको माइनस करूं तो 0, और इसमें से इसको माइनस करूं तो यहां पे रिमेनिंग वैल्यू x, इसमें से इसको माइनस करूं तो ये 0।
अब आपको R3 को भी चेंज करना है। कैसे करोगे R3 को? R3 में से R1 को माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो 0, और इसमें से ये माइनस करो कितना 0, और इसमें से ये C माइनस होगा तो X आ जाएगा। अब इस कॉलम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू C1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दूं तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू इस 1 के लिए इस रो को छोड़ो, यानी कॉलम को छोड़िए और इस कॉलम रो को छोड़ दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, ये लीजिए। इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस पूरे को मैं सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर को आगे मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और वैल्यू आपको गिवन है x, ये p और ये भी p, ठीक है। ये p और ये x और ये q, ये q और ये q और ये x, ठीक है। आपको इसमें प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। आपको प्रूफ करना है x प्लस p प्लस q इंटू में x माइनस p इंटू में x माइनस q, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में गिवन था उसी की लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट ले लिया। अब इसको आपको सोल्व करना है, यानी जो राइट हैंड साइड में आपको चाहिए क्या वो देखिए। सबसे पहले ये चाहिए, ये कब आएगा? जब इस x में इस p और इस q को मैं ऐड कर दूं तब आ जाएगा ना। और ये p कॉलम सेकंड का है और ये q कॉलम 3 का है, तो यानी C1 को चेंज कर दीजिए आप। कैसे करोगे? C1 प्लस C2 प्लस में C3 से। इससे मैं इसको चेंज करूं तब आपकी वैल्यू देखो क्या मिलेगी। इन तीनों को आपस में ऐड करो, x प्लस p प्लस q, और इन तीनों को ऐड करोगे तो x प्लस p प्लस q, और इन तीनों को भी आप ऐड करोगे तो x प्लस p प्लस q, ये वैल्यू। फिर ये p, ये x और ये q, ये q और ये q और ये x, ये लीजिए वैल्यू। अब देखो डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि मैं इस C1 में से कॉमन निकाल सकता हूं x प्लस p प्लस q, और ये चाहिए देखो, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस p प्लस q को मैं कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये p, ये x और ये q, फिर ये q, ये q और ये x। अब जो चाहिए वो देखो, उसको मैं सोल्व करूं तो सबसे पहले R2 को चेंज करो आप R2 माइनस R1 के साथ में, यानी इस पूरी रो में इसको माइनस करना है। तो आपकी वैल्यू आएगी x प्लस p प्लस q, तो आपका सेम है, और ये 1, ये p और ये q भी सेम है। इसमें ये माइनस करूं तो 0, और इसमें ये माइनस करूं तो x माइनस का p, और इसमें ये माइनस करूं तो ये 0। अब ये वाला चेंज कर दो, ठीक है ना। ऊपर लिख दिया ना थोड़ा, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा देखना आप। R3 को मैं चेंज कर दूं R3 माइनस R1 के साथ में, तो पूरी रो में ये माइनस कर दो तो ये 0, और ये वैल्यू आएगी आपकी q माइनस p, और ये वैल्यू आएगी आपकी x माइनस का q, ये लीजिए। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब मैं एक बार देखता हूं, आपको दिख तो रहा है ना ये, ठीक है भाई, दिख रहा है। मैं आगे और भी यूज कर लेता हूं इसका, ठीक है। देखो अब इसको आप इस कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करोगे तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। ये तो सेम है, x प्लस p प्लस q तो आपका सेम है, और इसको मैं आगे एक्सपेंड करूं तो इस 1 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा वो देख लीजिए, x माइनस p इंटू एक्स माइनस q, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये माइनस का 0, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी।
और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं x प्लस पी प्लस क्यू, और ये पूरे को मैं सोल्व करूं तो x माइनस पी और ये x माइनस क्यू, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, समझ गए होंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, इसी का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट दिख रहा भी आपको। चलिए देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन आपको, देखिए ये x, ये a और ये a, फिर ये आपका a, x और a, फिर a और ये x इक्वल टू में कितना है, x प्लस में 2a और फिर है x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है, तो करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये x, ये a, ये a, ये a, ये x और ये a, ये a और x। अब इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करते हो, दो टाइप से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। एक तो कौन सी, C1 को आप चेंज कर सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ में, यही करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर देखो ये सेम है ना, तो आप R1 को भी चेंज कर सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ में, बात एक ही है। ठीक है ना, सोल्व हो जाएगा। तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, C1 वाला लेके चल रहा हूं, तो C1 यानी इस पूरे कॉलम में इन दोनों कॉलम को ऐड करना है, तो x प्लस a कितना 2a, इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस में 2a और ये x प्लस में 2a, इतना आप समझ गए होंगे। अब ये दोनों कॉलम आपके सेम है, a, x और a, और ये a और x, ये लीजिए। अब पूरे कॉलम C1 में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 2a, इसको मैं कॉमन निकाल दूं तो x प्लस 2a तो बाहर आ जाएगा, और रिमेनिंग वैल्यू ये 1, ये 1 और ये 1, ये a, ये x और ये आपका a, ये a, ये भी a और ये x। अब इसको सोल्व करना है, इसको मैं सोल्व करूं तो एक दो प्रॉपर्टी और यूज कर रहा हूं। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए इस R1 को माइनस करना पड़ेगा, यानी R2 को आप चेंज कर दीजिए R2 माइनस R1, और फिर आप R3 को चेंज कर दीजिए R3 माइनस R1 के साथ में। तब यहां पे देखो ये वैल्यू, ये x प्लस में 2a, ये तो सेम है। इस पूरी रो में इसको मैं माइनस करूं तब वैल्यू देखो, ये तो सेम कर देता हूं पहले, ये लीजिए, इसमें माइनस करूं तो ये 0, और x में से ये माइनस होगा तो x माइनस का a, और इस a में ये माइनस करूंगा तो ये 0, इस पूरी रो में से ये माइनस करूं तो ये 0 और ये 0 और ये x माइनस का a, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस C1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू C1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो x प्लस 2a तो सेम आपका, और इस 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x माइनस a का मल्टीप्लाई x माइनस a के साथ में, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं x प्लस 2a इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस पूरी को सोल्व करोगे ना तो x माइनस a का होल स्क्वायर आएगा, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या गिवन आपको, वन प्लस a1, फिर ये a1 और ये आपका a1, ये a2, ये a3, ये 1 प्लस a2
और ये A2, फिर ये A3 और ये 1 प्लस में A3। इस पूरे की इक्वल आपको प्रूव करना है 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको प्रूव करना है। तो सेम जो करते आ रहे हैं वही कर दीजिए इसमें भी, ठीक है ना। क्या करना है, अब देखो इसमें आप इन दोनों रो को ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों रो को आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 3A1 आएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस कॉलम के अंदर इन दोनों कॉलम को ऐड करना है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है वो देख लीजिए, 1 प्लस A1, फिर A1 और फिर A1, फिर A2 और 1 प्लस A2 और ये A2, फिर ये वैल्यू आपकी A3 और 1 प्लस में A3, ये आपकी वैल्यू। यानी क्या करना, आपको C1 को चेंज करना है C1 प्लस C2 प्लस में C3 के साथ में। तो आपकी वैल्यू आ गई, इसमें ऐड कर दो, तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस में A3, फिर इसमें ऐड कर दो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस में A3, फिर 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ये लो ऐड कर दिया। C2 और C3 सेम है, ये A2 आ जाएगा, ये 1 प्लस A2 आ जाएगा और ये A2 आ गया, फिर ये A3 और ये 1 प्लस में A3, ये लीजिए। अब देखो साफ दिख रहा होगा आपको, कॉमन आ रहा है कि इस C1 में से मैं कॉमन निकाल दूं 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू, तो इसको तो कॉमन निकाल दीजिए। 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस में A3 को मैं कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू 1 और ये 1 और ये 1, और ये वैल्यू आ जाएगी A2 1 प्लस में A2 और ये A2, फिर ये वैल्यू आपकी A3 और 1 प्लस में A3, ये लीजिए, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू 1 लानी है आपको, और 1 लाने के लिए दो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं कि इस R2 में इस R1 को माइनस कर दूं। क्या करना है, R2 में से आपको माइनस करना है R2 माइनस R1, फिर R3 को भी चेंज करना है। कैसे करोगे, R3 माइनस R1 के साथ में, ठीक है। अब देखो इसको यहां पे कर लेता हूं मैं, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है ना, और ये A3, इसको मैं चेंज करूं, ये तो सेम आपका 1 A2 और A3 तो सेम है। इस पूरी रो में इसको मैं माइनस करूं तो ये 0, A2 को माइनस करोगे तो ये 1 और A3 को माइनस करोगे तो ये 0। फिर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो इस R1 को इस R3 में माइनस कर दो तो ये 0 और A2 माइनस A2 कितना 0, 1 प्लस A3 माइनस A3 कितना आपका 1, ये वैल्यू आ गई। अब इस C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है C1 के रेस्पेक्ट में। C1 के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करो तो 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 0, ये आपकी वैल्यू आएगी। इन दोनों के लिए 0 0 को लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। चलिए यहां से वैल्यू आ गई 1 प्लस, ठीक है ना भाई, ये यहां से आ रहा है, आप देख लेना, वैसे तो वीडियो बन रहा है, देख सकते हो। A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ये लीजिए, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुटअप यानी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।